अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ ECAT 2017। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनता है? तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनता है CH2O। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का जो मोलेकुलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसकी जो रेशो बनती है वो 1:2:1 ही बनती है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, ये बिल्कुल ठीक है। अल्फा जो है वो बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट इज बेस प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज। क्रिस्टलाइजेशन का बेस प्रिंसिपल क्या बनता है? तो क्रिस्टलाइजेशन का बेस प्रिंसिपल बनता है बीटा। सोल्यूट शुड बी सोल्युबल इन ए सुटेबल अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट हाई टेम्परेचर। के सोलवेंट का जो टेम्परेचर हाई होता है तो सोल्यूट उसमें अब्जॉर्ब होता है, लेकिन जैसे ही हम उस टेम्परेचर को कम करते हैं यानी हम सोल्यूशन को कूल करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है ना, जो टेम्परेचर की वजह से उसमें डिसॉल्व हुआ होता है, वो एज ए क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाता है। द नेक्स्ट इज द बबलिंग अप ऑफ ए गैस फ्रॉम ए सोडा ड्रिंक इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। जो गैस, जब हम किसी भी बोतल को सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें से बबल्स क्यों बाहर निकलते हैं, पॉप आउट क्यों होते हैं बबल्स? तो बबलिंग की जो वजह होती है वो ये होती है कि गैस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसी वजह से जब हम खोलते हैं तो गैस जो है वो ऊपर, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो गैस जो है वो बबल आउट होना शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अच्छा, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, जैसे वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी जो है गैस की इंक्रीज हो जाती है। सो इंक्रीज इन प्रेशर कॉज इंक्रीज इन डेंसिटी। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फोर्सेज विच मेक द लिक्विफेक्शन ऑफ हीलियम गैस पॉसिबल आर। वो फोर्सेस जो हीलियम गैस की लिक्विफेक्शन के लिए यूज़ होती हैं या उसको पॉसिबल करवाती हैं, या हीलियम गैस की जब लिक्विफेक्शन होती है तो कौन सी फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फर इन 2 फॉर्म्स। सल्फर जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोट्रोफी। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज लो एज कम्पेयर टू वाटर इज ड्यू टू। जो HF का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर की निस्बत कम है, और उसके कम होने की वजह क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बाय F एटम पर HF मोलिक्यूल एज कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ऑक्सीजन एटम पर H2 मोलिक्यूल। कि एक HF के मोलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और लेकिन एक वाटर के मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है, इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है HF का वो वाटर से कम होता है। द नेक्स्ट इज रेडिएशंस एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल फ्रॉम हायर लेवल टू n इज इक्वल टू 1 लेवल आर इन। वो किस रीजन में वो फोटोन्स लाई करते हैं? तो वो लाई करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में। द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाय। नाइट्रोजन मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, N2 का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम किस स्टेटमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बनती है वो बनती है अल्फा में। एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड एंड साइडवेड ओवरलैप ऑफ अदर ऑर्बिटल्स फ्रॉम 2 पाई बॉन्ड्स, ये बिल्कुल ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज पॉसिबल बिकॉज। सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से उसको सोडियम क्लोराइड के लेटेस्ट को तोड़ लिया जाता है और वो डिजोल्व हो जाता है। द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3 यूजिंग हेस लॉ। हेस लॉ को यूज़ करते हुए जब इसकी इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो वो बनती है बीटा -48.06 किलो जूल। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इफ थर्मल एनर्जी इज अप्लाइड टू वाटर प्लेस्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर हम किसी भी फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ एक सिलेंडर है हमारे पास, उसे हमने थर्मल एनर्जी दी है, मतलब उसे हमने हीट किया है, तो अब हीट करने से क्या होगा? एक, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तीसरा, पिस्टन जो है वो ऊपर को जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन CO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस H2 डेल्टा जो है वो नेगेटिव में। अच्छा, डेल्टा नेगेटिव में होने का मतलब कि क्या है कि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक बन जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में मूव करेंगे तो ये एंडोथर्मिक बन जाएगा। इफ हीट इज अप्लाइड एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं। अब हीट अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बैकवर्ड रिएक्शन में उसको चला रहे हैं। ठीक है, सो द रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, के कॉम्पनसेशन के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कि CO और H2O की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी।
द नेक्स्ट इज NaCl इज नॉट सोलुबल इन एसीटोन बिकॉज NaCl जो है वो एसीटोन में सोलुबल नहीं है। इसकी क्या वजह बनती है? तो इसकी वजह ये बनती है कि पोलैरिटी ऑफ एसीटोन जो है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू NaCl। एसीटोन मोलिक्यूल्स कैन नॉट ओवरकम द इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ NaCl एंड एसीटोन इज मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट। सो ये तीनों ही इसकी वजह बनती हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is ethylene glycol is mixed with water in automobile radiators as antifreeze because इसे as antifreeze क्यों डालते हैं? ये करता क्या है? तो ये तीनों काम करता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेडिएटर कूलेंट का इंक्रीज कर देता है, ये नॉन वोलाटाइल भी है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम है। ओके, द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4-2। SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनता है? ऑक्सीजन पे -2 होता है, ऑक्सीजन 4 है तो ये बनेगा -8, ठीक है। लेकिन पूरे जो कंपाउंड है उसमें -2 भी है, सो ये -8 और ये +6 बनेगा तो ये -2 आएगा। सो सल्फर का +6 होना चाहिए। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ 2 हाफ सेल्स इन ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? तो उसका पर्पस बनता है बीटा में कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स डज नॉट टेक प्लेस, कि उन दोनों के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। The next is during the purification process of copper, a thin sheet of pure and impure copper is placed in electrolytic cell, which results in, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि Cu- जो है from impure sheet convert to Cu+ to ions and migrate to cathode impurities are left at anode, ठीक है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट हेल्प इन ए रिएक्शन बाय। कैटलिस्ट किस तरह हेल्प करता है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट को इंक्रीज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सो इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट बनेंगे। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सब ग्रुप बी ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट। बी जो है वो लेस टिपिकल एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शो करता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O- देन द एनर्जी चेंज इज एक्सप्रेस्ड बाय। एनर्जी चेंज जो है वो उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहेंगे और इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन को O- के अंदर घुसाने के लिए। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। लाइम जो है वो pH को इंक्रीज करने के लिए या आप कहें कि एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज quartz crystal has typical tetrahedral structure between oxygen and silicon atoms. How many silicon atoms are connected to an oxygen atom in this structure? इस स्ट्रक्चर में कितने सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन से अटैच होते हैं? तो एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, तो एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ये आपने ध्यान से पढ़ना है। द नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन H2S plus NO2 आफ्टर रिएक्शन H2O plus सल्फर प्लस NO2 एक्ट एज। इस रिएक्शन में NO2 जो है वो किस एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है? तो इसमें जो NO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो जो स्टेटमेंट करेक्ट बनती है वो बनती है डेल्टा। बोथ ए एंड बी के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उससे अट्रैक्ट हो जाता है। So delta is the correct option. The next is tubes made of steel can be hammered while hot, but a cutting tool also made of steel cannot be hammered while hot. This is due to क्योंकि कटिंग टूल में जो कार्बन के कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कीन्स बिकॉज अल्केन्स जो हैं वो अल्कीन्स की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं। इसकी क्या वजह बनती है? तो इसकी वजह ये बनती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन्स दस लेस रिएक्टिव। के जो अल्केन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली हेल्ड किए होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से, इसी वजह से वो कम रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे फ्रॉम न्यूक्लियर ड्यू टू पाई बॉन्ड इन अल्कीन्स दस मोर रिएक्टिव, और पाई बॉन्ड्स मेक अल्कीन रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.